अस्सलाम वालेकुम। एम.एन. ज़रई यूनिवर्सिटी के वेब रेडियो पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुज़ैफ़ा राजपूत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर शोबाए हयात में टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ मुस्बत रुझान है। इसी तरह शोबाए ज़राअत में भी टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा कर रही है। ज़राअत पर टेक्नोलॉजी के इसी रद्द-ए-अमल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन खान, जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबाए ज़रई इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं। आप जामिया में बतौर लेक्चरार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी 9 से ज़ायद पब्लिकेशंस हैं और आप रिमोट सेंसिंग और वाटर रिसोर्स जैसे जदीद शोबों में ख़ास महारत रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले आप हमारे सामीन को अपने तालीमी सफ़र के बारे में आगाह करते हैं। तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग से मास्टर्स का डिग्री लिया और फिर फाइनली मैंने जो डॉक्टरेट है वो इरिगेशन एंड ड्रेनेज डिपार्टमेंट से प्रिसीजन एग्रीकल्चर और रिमोट सेंसिंग के फील्ड में की। तो जी बिल्कुल सर, जैसे आपका एक्सपर्टीज़ भी इसी में ही है कि आप रिमोट सेंसिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, तो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल भी यही होना चाहिए कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर है क्या? प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, प्रिसाइज, ठीक है। आपने ये डिसाइड करना है एग्रीकल्चर के अंदर आप कि कब, कहाँ और किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में हम क्या करते थे कि एक प्री डिफाइंड हमारे पास वे आउट था कि हमने खाद की एक बोरी डाल देनी है, पूरे फील्ड के अंदर डाल देनी है, पानी है तो हमने एक दफ़ा पूरे 2 घंटे के लिए लगा देना। लेकिन अब हम बिल्कुल प्रिसाइज हो चुके हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब और कहाँ पे कितनी क्वांटिटी की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो प्रिसीजन इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। यस सर। और जब हम बात करते हैं इसके अंदर मज़ीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल बढ़ता हुआ एक रुझान पैदा हो रहा है, तो सर इसमें रिमोट सेंसिंग का एक लफ्ज़ हम अक्सर सुनने में आता है, तो उससे क्या मुराद है? रिमोट सेंसिंग का लफ्ज़ पाकिस्तान में अभी काफ़ी लोगों के लिए नया है। जी सर। लेकिन बाहर की दुनिया इसको अडॉप्ट कर चुकी है। रिमोट सेंसिंग बेसिकली ये है कि आप किसी चीज़ को विदाउट इन कॉन्टैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं। जिस तरह आप किसी ड्रोन कैमरे से आप तस्वीरें ले रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं और आप तस्वीर वहाँ से 100 किलोमीटर दूर की ले रहे हैं। रिमोट सेंसिंग इसी तरह है। तो इसके अंदर हम सैटेलाइट्स का भी यूज़ करते हैं, ड्रोन्स का भी यूज़ करते हैं, हम ऑन सरफेस सेंसर्स का भी यूज़ करते हैं। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें दूर से एक्सेस हो सकती है उसको हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो अगर आप यूएसए को देखें तो यूएसए में इस वक्त एक आम फार्मर को ऐसे मैप अवेलेबल है जिसके ऊपर उसकी अपनी ज़मीन की पीएच, उसकी ज़मीन की एसिडिटी, उसकी ज़मीन की सैलिनिटी और उसकी फर्टिलिटी वो उसके अवेलेबल है अपने कंप्यूटर के ऊपर। एट प्रेजेंट हमारे फार्मर्स के पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसके अंदर हम सैटेलाइट्स का डाटा भी यूज़ करते हैं। नासा के स्पेस स्टेशन से सैटेलाइट्स हैं, यूरोपियन स्पेस स्टेशन से सैटेलाइट्स हैं। उनका कुछ डाटा, सारा डाटा नहीं, क्योंकि कुछ डाटा डिफेंसिव नोयत का भी होता है, तो कुछ डाटा हमें अवेलेबल होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वो डाटा उनसे एक्वायर करते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होता है। आप उनको बता देते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन से हैं, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से हैं, स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं। तो सैटेलाइट इमेजेस हमें वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उन सैटेलाइट इमेजेस के अंदर से हम अपना रिक्वायर्ड जो डाटा रिगार्डिंग एग्रीकल्चर है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और फिर उसको जो रेलिवेंट हमारी ऑडियंस होती है या एंड यूज़र होता है हम उस तक उसको अवेलेबल कर देते हैं। तो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो भी रहा पाकिस्तान में, जिसके अंदर हम फार्मर्स को ये फैसिलिटीज़ दें कि वो घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनकी इस वक्त सॉइल की कंडीशन क्या है या उनके पास वाटर की कंडीशन क्या है, सॉइल सैलिनिटी की कंडीशन क्या है। लेकिन अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और सर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आजकल के दौर में काफ़ी एक नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए, तो जैसा कि आपने बताया कि दुनिया ने तो अडॉप्ट कर लिया है लेकिन पाकिस्तान इसमें अभी पीछे है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से कैसे मुफीद साबित हो सकती है और इसी के साथ साथ एक फार्मर को हम कैसे इसमें कि वो इसे अडॉप्ट करें? देखिए, मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि अगर अभी हम किसी फील्ड के ऊपर स्प्रे करना चाहते हैं तो हमें जो मैनुअल जो छोटी टैंकियाँ यूज़ होती हैं वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और तकरीबन करीब 40 से 45 मिनट लगते हैं हमें एक फील्ड के ऊपर। ऑपरेटर को बार बार आना पड़ता है और उसको स्प्रे करनी पड़ती है जाकर। अगर हम वही काम उस ड्रोन के थ्रू कर रहे हैं तो हम वो काम 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। सर और एफिशिएंसी की मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारी जो मेज़ क्रॉप है, सो पाकिस्तान में काफ़ी एरिया पे मेज़ क्रॉप लगी हुई है। तो नियर टू हार्वेस्ट जब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इतनी हाइट हो चुकी थी कि उसके अंदर एक फार्मर जाके स्प्रे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी हो जाती है क्रॉप की, उसकी हाइट इतनी हो जाती है, तो उसके ऊपर अटैक आ गया सूंडी का।
अब वो जो अटैक था उसके लिए स्प्रे रिक्वायर्ड थी। अब क्योंकि हमारे पास ड्रोन इतने अवेलेबल नहीं हैं या फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पूरी फार्मर कम्युनिटी एक किस्म की बेबस थी। पता था अटैक है, लेकिन उसका क्या करना है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम उसके ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ड्रोन अवेलेबल होते हैं, हम अपर दी सरफेस जाके उसको काउंटर कर सकते थे। तो एक तो उसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ये दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि आपकी टाइम की बचत हो जाती है, आपकी एफिशिएंटली जो आपका स्प्रे है, आपका जो आप पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं वो आप प्रिसाइजली अप्लाई कर देते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है कि जब आप ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो ड्रोन के स्प्रे से किस पैटर्न के ऊपर आपकी स्प्रे हो रही है। तो अगर आपका वो पैटर्न यूनिफॉर्म होता है और आप उसको प्रिसाइजली अप्लाई कर देते हैं, तो आप अगर 1 लीटर दवाई अप्लाई कर रहे हैं तो एक लीटर आपके काम आती है। एट प्रेजेंट आपके पास वो 1 लीटर की एफिशिएंसी नहीं आ रही, आप 50% एफिशिएंसी ले रहे हैं, 50% उसको ज़ाया कर रहे हैं। यानी सर ये जो पूरी प्रिसीजन एग्रीकल्चर और उसमें रिमोट सेंसिंग जो काबिले गौर है, वो हमें क्रॉप की मॉनिटरिंग और फसल की निगरानी में काफ़ी मददगार साबित हो रही है, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड से निपटने दोनों के। सिर्फ निगरानी में नहीं है, इस वक्त जो फार्मर का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है उसकी कॉस्ट, उसकी इकनॉमिक्स, कि उसको फील्ड से बचत कितनी हो रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि फार्मर्स इस वक्त अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो अपनी अर्निंग के लिए। तो अगर आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं तो आप फर्टिलाइज़र को भी एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। आप जब उसके ऊपर एफिशिएंसी से यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। आप अगर पानी को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं उसकी भी आपकी कॉस्ट कम आएगी। आप पेस्टिसाइड को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट कम आएगी। तो वो थोड़ी कॉस्ट करते करते आपकी पर एकड़ एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है, जो आप एंड ऑफ द सीज़न आप सेव कर लेते हैं, और वही फिर आप आगे किसी आगे टर्नओवर में डाल सकते हैं अपनी फील्ड के। तो इकोनॉमिकल भी काफ़ी बेनिफिट है। सर अक्सर सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस पर इतना गौर नहीं किया जाता अक्सर, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन भी उसी तरह इस्तेमाल हो रही है। और आजकल जो एफिशिएंट वेज हैं इरिगेशन सिस्टम के हवाले से सर, तो उनके होते हुए पाकिस्तान बहुत पीछे है अभी। तो उसमें रिमोट सेंसिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर किस तरह से मददगार साबित हो रही है और हो सकती है? इसमें 2 पॉइंट है। हम पीछे क्यों हैं उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी अडाप्टेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप रिमोट सेंसिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फील्ड में लेके भी आते हैं तो फार्मर उसको उस पेस पे अडाप्ट नहीं कर सकता जिस पेस पे यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए करती है। अब उसकी आगे एक और रीज़न है, सिर्फ अकेले फार्मर का कसूर नहीं है, फार्मर की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर आप यूरोप में और यूएसए के अंदर जाएं तो आपको वहाँ पे जो लैंडस्केप मिलेगा या फिर लैंड होल्डिंग मिलेगी, वो एक फार्मर की कम से कम 500 से 1000 एकड़ लैंड होल्डिंग, बड़े फार्म्स हैं। तो उसके ऊपर आप जब भी रिमोट सेंसिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर की कोई भी आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो बेसिकली एक कैपिटल डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर आप शुरू में पैसे लगते हैं, तो वो तो अफोर्ड कर लेते हैं। अब पाकिस्तान में जो हमारी तकरीबन 70% जो है वो 3.5 एकड़ के करीब और 90% 12.5 एकड़। बिल्कुल सर, ऐसे है। तो फार्मर्स के पास यहाँ पे फिर अफोर्डेबिलिटी का एक इशू आता है जी सर। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल है कि शुरू में साइकिल भी किसी के पास जी सर, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो ज़्यादा आगे गई, उसके वेंडर ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गई, लोगों ने इसको अडॉप्ट करने सप्लाई एंड डिमांड पे भी वो बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो ये रिमोट सेंसिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर ये फुली इक्विप्ड तो हैं, लेकिन इसकी मार्केट के अंदर जो अवेलेबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी, ये जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे फार्मर्स को अडॉप्ट करेगा, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा। सर अब क्योंकि अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा सिलसिला जो है सवालात का, लेकिन सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, हमारी सारी इकोनॉमिक्स जो है, जीडीपी जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि हम अभी भी जैसा पूरी सवालात हमने किए हैं तो उससे यही बात सामने आई है कि हम अभी बहुत पीछे हैं दुनिया से। देखें, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये अब जहाँ पर भी होगी एग्रीकल्चर ये प्रिसीजन ही होगी। ठीक है सर। हम इसको 5 साल बाद अडॉप्ट कर लें या 10 साल बाद अडॉप्ट कर लें, हमें करनी पड़ेगी और ये होगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे हम इससे बच सकते हैं, ये हमें करनी पड़ेगी। ये आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एटीएम कार्ड है, मशीन है, एटीएम कार्ड है, बड़ा प्रिसाइज और हाईटेक चीज़। जी सर। लेकिन आजकल हर पाकिस्तानी यूज़ करें, बेशक वो कोई एलीट क्लास से है, बेशक वो कोई रेडी चलाने वाला है, सारे यूज़ करें। क्यों? ज़रूरत थी, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनको यूज़ करना पड़ता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी ऐसी ही है, ये वक्त की ज़रूरत बन चुकी है और फार्मर्स को फाइनली अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बाहर की कंट्रीज़ कर चुकी हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं।
और आप आने वाले चंद सालों में देखेंगे आपको फील्ड के अंदर जगह जगह ड्रोन्स, सेंसर्स और हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम आपको हर जगह नज़र आएंगे। सर, हुकूमत और आप जैसे इदारे, एक ज़रई यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़े इदारे से आपका ताल्लुक़ है, और भी ऐसे इदारे हैं जैसे एमरी हमारे साथ बिल्कुल है, तो सर वो किस तरह इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं इसको एक अफोर्डेबल एक बनाने में और इसकी रीच बढ़ाने में, ताकि फार्मर्स को देखिए हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारा मकसद होता है हम फार्मर्स को इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दें, इसके बारे में बताएं है क्या, ताकि एक दफ़ा वो उसके ऊपर बिलीव करेंगे, उसको देखेंगे तो उसकी फिर वो डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, हमने एमडी के साथ मिलके यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को हमने फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन भी की है, हमने ट्रेनिंग भी की है। फर्दर हम फार्मर्स के पास भी जा रहे हैं, हम फार्मर्स को जाके भी ड्रोन्स की ट्रेनिंग देंगे। तो हम जैसे जैसे उनको ट्रेन करेंगे तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी। मार्केट के अंदर कंपनीज आ चुकी हैं जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, आल्दो कि हर फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपना ड्रोन खरीदे 30 से 40 लाख रुपए का। तो फार्मर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वेंडर्स मार्केट में हैं, सर्विसेज और कंसल्टेंट्स, लेकिन वो सर्विसेज तब ही लेंगे जब उनको इसको यकीन हो। बिल्कुल सर। तो उसको हम यकीन को बनाने के लिए हम उनकी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम फील्ड में खुद जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ऑल दोस टाइम टेकिंग, टाइम लगेगा सर। उम्मीद है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल सर ये अडॉप्ट हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हमारे वेब रेडियो पर तशरीफ़ लाए, और सर मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और हम आपको ज़हमत देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है, ताकि इसको ज़्यादा इसके ऊपर एक दफ़ा इस पर कॉन्स्टेंटली बात होने की ज़रूरत है, ताकि ये मैसेज कॉन्स्टेंटली हमारे फार्मर्स तक जाए, एंड यूज़र तक जाए। तो जितनी ज़्यादा बात होगी उतनी ज़्यादा इस पर डिस्कशंस और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।